हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग सबको। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं कर रही यहाँ मेकअप। मैं तैयार हो रही स्पेशल तीज के लिए। आज जा रही मैं पूजा करने तीज का, तो इसके लिए मैं अभी रेडी हो रही हूँ। बाकी का ब्लॉग आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, प्लीज़ देखना मत भूलिएगा। आप देख सकते हैं मैं लगा रही हूँ महावर। हमारे यूपी बिहार में ये हमें शिवा का बहुत मेन होता है, इसको ज़रूर लगाना चाहिए। किसी भी पूजा पाठ करने में हम ज़रूर लगाना चाहिए। तो उस काल में तीज का पूजा होता है, बट इस बार तीज तिथि कल से लग गया है। इसके लिए आज पूजा का समापन हम सुबह ही कर रहे हैं। टाइमिंग 9 बजे तक का ही है पूजा का। इसके लिए मैं जल्दी रेडी हो रही हूँ। बहुत लेट हो गया है फ्रेंड। देख सकते हैं मेरी मेहंदी का रंग कितना प्यारा है, क्योंकि मेरे पति तो इतना प्यार जो करते हैं। बहुत ही डार्क हो गया मेरा मेहंदी। दिखाओ दोनों हाथ। अभी मैं लगा रही हूँ नेल पेंट। वाह यार, बड़ा सुंदर लग रहा है। पूरा ब्लैक हो गया एकदम मेरा, इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ। मेरे हाथ का नेल पेंट डल हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं कैसा लग रहा है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। की कथा, जिनके दिव्य केशों पर मदार आग के पुष्पों की माला शोभा देती है, और जिन भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्र और कंठ में मुंडों की माला पड़ी हुई है, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से तथा भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए हैं, उन दोनों भवानी शंकर को नमस्कार करता हूँ। कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर माता पार्वती जी ने श्री महादेव जी से पूछा, हे महेश्वर, मुझसे आप वह गुप्त से गुप्त वार्ता कहिए जो सबके लिए सब धर्मों से सरल तथा महान फल देने वाली है। हे नाथ, यदि आप भली भांति प्रसन्न हैं तो आप मुझे मेरे सम्मुख प्रकट कीजिए। हे जगन्नाथ, आप आदि मध्य और अंत रहित हैं। आपकी माया का कोई पार नहीं है। आपको कैसे किस भांति प्राप्त किया है, कौन से व्रत तप या दान के पुण्य फल से आप मुझको वर के रूप में मिले हो। श्री महादेव जी बोले, हे देवी, मैं तुम्हारे सम्मुख उस व्रत को कहता हूँ जो परम गुप्त है। जैसे तारागणों में चंद्रमा और ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में शाम और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराण और वेद में मैं इसका वर्णन आया है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, उसी का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। सुनो, भाद्रपद भादो मास के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र संयुक्त तृतीया तीज के दिन इस व्रत का अनुष्ठान मात्र करने से सब पापों का नाश हो जाता है। तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इसी महान व्रत को किया था, जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था? मुझे सुनने की इच्छा है, कृपा करके कहिए। शंकर जी बोले, यार्यावर्त में हिमालय नामक एक महान पर्वत था, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जो सदैव बर्फ से ढके हुए तथा गंगा की कल ध्वनि में शब्दयान रहता है। हे पार्वती जी, तुमने बाल्यकाल में उसी स्थान पर परम तप किया था और 12 वर्ष तक जल में रहकर तथा वैशाख मास में अग्नि में प्रवेश करके तप किया। श्रावण के महीने में बाहर खुले में निवास कर अन्न त्याग कर तप करती रही। तुम्हारे उस कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ी चिंता हुई। वे चिंतातुर होकर सोचने लगे कि मैं इस कन्या की शादी किससे करूं। इस अवसर पर देवयोग में ब्रह्मा जी ने पुत्र नारद जी वहां आए। देवर्षि नारद जी ने तुम्हें देखा। तुम्हारे पिता हिमालय ने देवर्षि को अर्धपाद आसन देकर सम्मानित किया, बैठाया और कहा, हे मुनीश्वर, आप यहाँ तक आने का कष्ट कैसे किए? कहिए, क्या आज्ञा है? नारद जी बोले, हे गिरिराज, मुझे विष्णु भगवान ने यहाँ भेजा है। आप मेरी बात सुनो। आप अपनी कन्या को उत्तम वर को दान करें। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में विष्णु भगवान के समान कोई भी उत्तम नहीं है। इसलिए मेरे मत
मेरे मत से आप अपनी कन्या का दान भगवान विष्णु को ही दें। हिमालय बोले, यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही कन्याओं को ग्रहण करना चाहते हैं तो इस कार्य के लिए ही आपका आगमन हुआ है, तो यह मेरे लिए गौरव की बात है। मैं अवश्य उन्हें ही दूंगा। हिमालय का यह आश्वासन सुनते ही देवर्षि नारद जी आकाश में अंतर्ध्यान हो गए और शंख, चक्र, गदा, पद्म एवं पीताम्बर धारी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा, प्रभु आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है। इधर हिमालय ने पार्वती जी से प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे पुत्री, मैंने तुमको गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। पिता के इन वाक्यों को सुनते ही पार्वती जी अपनी सहेली के घर गई और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगी। उनको विलाप करते हुए देख सखी बोली, हे देवी, तुम किस कारण दुखी हो? तुम्हें मुझे भी बताओ, मैं अवश्य तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगी। पार्वती बोली, हे सखी, मेरी जो मन की अभिलाषा है वो सुनाती हूँ। मैं श्री महादेव जी को वर्ण करना चाहती हूँ। मेरे इस कार्य को पिताजी ने बिगाड़ना चाहा है, इसलिए मैं निसंदेह इस शरीर का त्याग करूंगी। पार्वती जी की इन वचनों को सुनकर सखी ने कहा, हे देवी, जिस वन को तुम्हारे पिताजी ने न देखा हो तुम वहां चली जाओ। तब देवी पार्वती तुम अपनी सखी का यह वचन सुन ऐसे ही वन को चली गई। पिता हिमालय ने तुमको घर पर न पाकर सोचा कि मेरी पुत्री को कोई देव, बाघ, दानव अथवा किन्नर हरण करके ले गया है। मैंने नारद जी को वचन दिया था कि मैं पुत्री का गरुड़ ध्वज भगवान के साथ वर्णन करूंगा। हाय, अब यह कैसे पूरा होगा? यह सोचकर वे बहुत चिंतातुर होकर मूर्छित हो गए तथा सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़े और मूर्छा दूर होने पर गिरिराज से बोले कि हमें आप अपनी मूर्छा का कारण बताओ। हिमालय बोले, मेरे दुखी होने का कारण यह है कि मेरी रत्न रूपी कन्या कोई हरण करके ले गया है, या सर्प डस गया, या किसी सिंह व्याघ्र ने मार डाला। वह न जाने कहाँ चली गई है, या उसे किसी राक्षस ने मार डाला। इस प्रकार कहकर गिरिराज दुखित होकर ऐसे कांपने लगे जैसे तीव्र वायु के चलने पर वृक्ष को कोई काटता हो। तत्पश्चात, हे पार्वती जी, तुम्हें गिरिराज साथियों सहित घने जंगल में ढूंढने निकले। सिंह, व्याघ्र, रीछ आदि सिंह जंतुओं के कारण मन भयानक प्रतीत हो रहा था। तुम भी सखी के साथ भयानक जंगल में घूमती हुई एक नदी के तट पर गुफा में पहुंची। उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गई, जहां तुम अन्न जल का त्याग करके बालू का शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना की। उस समय पर भाद्र मास की हस्त नक्षत्र से युक्त तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया तथा रात्रि को गीत गायन करते हुए जागरण किया। तुम्हारे उस महाव्रत के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मैं उसी स्थान पर आ गया जहाँ तुम और तुम्हारी सखी दोनों ही थे। मेरे आकर तुमसे कहा, हे वरान्य, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वरदान मांगो। तब तुमने कहा कि हे देव, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे महादेव जी ही मेरे पति हो। मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत को चला गया और तुमने प्रभात होते ही मेरी उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। हे सुधीर, तुमने वहां अपनी सखी सहित व्रत का पारायण किया। इतने में तुम्हारे पिता हेमवान भी तुम्हें ढूंढते ढूंढते उसी घने जंगल में आ पहुंचे। उस समय उन्होंने नदी के तट पर जो दो कन्याओं को देखा तो वो तुम्हारे पास आ गए और तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगे और बोले, बेटी, तुम इस सिंह व्याघ्र युक्त घने जंगल में क्यों चली आई? तुमने कहा, हे पिताजी, पहले ही अपना शरीर शंकर जी को समर्पित कर दिया है, किंतु आपने इसके विपरीत कार्य किया, इसलिए मैं वन में चली आई। ऐसा सुनकर हिमालय ने तुमसे कहा, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध यह कार्य नहीं करूँगा। तब वो तुम्हें लेकर घर को आए और तुम्हारा विवाह मेरे साथ कर दिया। हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुमको मेरा अर्धासन प्राप्त हुआ है। इस व्रत राज को मैंने अभी तक किसी के सम्मुख वर्णन नहीं किया है। हे देवी, अब मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि इस व्रत का यह नाम क्यों पड़ा, क्योंकि तुमको सखी हरण करके ले गई थी, इसलिए हरितालिका नाम पड़ा। पार्वती जी बोली, हे स्वामी, आपने इस व्रत राज का नाम तो बता दिया, किंतु मुझे इसकी विधि एवं फल भी बताइए कि इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती। तब भगवान शंकर जी बोले, जो स्त्री जाति के अत्युत्तम व्रत की विधि सुनिए, सौभाग्य की इच्छा रखने वाली स्त्रियां इस व्रत को विधि पूर्वक करें।
केले के खंभों से मंडप बनाकर उसे वंदरवारों से सुशोभित करे। उसमें विविध रंगों के उत्तम रेशमी वस्त्र की चांदनी उत्तर तान दे। चंदन आदि सुसंगीत द्रव्य को लेपन करके स्त्रियां एकत्र होकर शंख, भेरी, मृदंग आदि बजाय विधि पूर्वक मंगलाचार करते श्री गौरी शंकर की बालू निर्मित प्रतिमा स्थापित करें। फिर भगवान शिव पार्वती जी का गंध धूप आदि से विधि पूर्वक पूजन करें। अनेक नैवेद्यों का भोग लगाएं और रात्रि को जागरण करें। नारियल, सुपारी, जवारी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि ऋतु फलों तथा फूलों को एकत्रित करके धूप दीप आदि से पूजन करके कहें, हे कल्याण स्वरूपी शिव, हे मंगल रूपी शिव, हे मंगल रूप महेश्वरी शिवे, सब कामनाओं को देने वाले देवी, कल्याण रूप से तुम्हें नमस्कार है। कल्याण स्वरूप माता पार्वती, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। भगवान शंकर जी को सदैव नमस्कार करते हैं। हे ब्रह्मा रूपी जगत का पालन करने वाली माँ, आपको नमस्कार है। हे सिंह वाहिनी, मैं सांसारिक भय से व्याकुल हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। हे महेश्वरी, मैंने इसी अभिलाषा से आपका पूजन किया है। हे पार्वती माता, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे सुख और सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार के शब्दों द्वारा उमा सहित शंकर जी का पूजन करें। विधि पूर्वक कथा सुनकर गौ, वस्त्र, आभूषण आदि ब्राह्मणों को दान करें। इस प्रकार से व्रत करने वाले के पाप नष्ट हो जाते हैं। जय माता। हर महादेव शिव शंभु।